पार्टी ने दोबारा आप पर विश्वास किया है और आपको बादली हल्के से दोबारा टिकट का मेन दावेदार माना और आपको टिकट थमाया है, कैसे देखते हैं? धन्यवाद। एक तो मीडिया के साथियों, मैं धन्यवाद करता हूँ हाईकमान का और धन्यवाद करता हूँ अपने नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और मेरे नेता भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उदय भान जी का, जो मेरे पे विश्वास करके जो पार्टी ने दोबारा मुझे मौका दिया है। और धन्यवाद करता हूँ सबसे ज़्यादा बादली हलके की जनता का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्यार से जो ये टिकट मिली है। और मैं इस जिम्मेवारी को बेखूबी से निभाऊंगा और अपने नेतृत्व को, मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा भाई दीपेंद्र जी को, उदयवान जी को, ये सीट बादली हलके की जनता जब चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये पहली वोट बादली हलके की मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये होगी। कल की जो आप टिकट लेके आए हो उसमें जो आपका जन सैलाब उमड़ा था जिस तरीके से, वो भाई दीपेंद्र हुड्डा की लोकप्रियता के समान आपको यहाँ पे एक विधायक के रूप में देखा। देखिए, आज आपको एक और बताता हूँ। दीपेंद्र हुड्डा जी मेरे नेता है और मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी से बहुत प्रेरणा ली। दीपेंद्र हुड्डा जी मुझे देश में सबसे लोकप्रिय नेता मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को मानता हूँ। हमारे जैसे आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, बड़े नेता हैं, पर पूरे देश में हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी की शराफत का आदमी मिसाल देते हैं। और उसी के हिसाब से मैंने दीपेंद्र हुड्डा जी से ये प्रेरणा लेके मैं अपनी तरफ से लोगों को, मेरी कोशिश रहती है कि किसी को मेरी वजह से पीड़ा ना हो। और उन्होंने जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मैं ये छोटी से कह सकता हूँ कि दीपेंद्र हुड्डा जी वास्तव में इस प्रदेश के महान नेता हैं और आने वाले समय में सबसे लंबे मुख्यमंत्री अगर कोई होंगे तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी। विधायक जी, आपके जो विरोधी हैं ये कह रहे हैं कि आपने बदले में कोई काम नहीं कराया विकास का। देखिए, विरोधी इससे पहले 5 साल मंत्री थे और 5 साल मंत्री नहीं थे, बहुत पावरफुल मंत्री थे और उतने पावरफुल थे। वो खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे तो वो मुख्यमंत्री से कम भी नहीं थे। और जिस प्रकार से उनके पास महकमे थे, वो बात कर रहे थे कि मैंने 1600 करोड़ रुपए बादली हलके में लगाए। मैं मीडिया के साथियों आपसे एक खुला चैलेंज करता हूँ, आप जाइए, मुझे एक गांव ऐसा बता दीजिए, मैं अपनी भी बात पाऊँगा, मुझे एक गांव ऐसा बता दीजिए वो 1650 करोड़ कौन से गांव में लगे। किसी गांव में पानी की निकासी नहीं है, गांव की फिरनियों के हालात आप देख लो, गांव में अंदर की गलियों के हालात देख लो, पीने के पानी की हालात देख लो, तो 1650 करोड़ रुपए कहाँ गए? वो इतने बड़े जो एक भ्रष्टाचार इस बादली हलके के साथ धोखा किया, वो मुझे बताएं। उसके बाद उनके पास एक बहुत बड़ा महकमा था, कृषि, इरिगेशन। मुझे ये बताओ, हमारा इलाका बहुत इलाका खारा पानी से है जिसमें खेती नहीं होती। मुझे लेके इधर हमारे गुड़िया तीसा से लेके हमारे कोसली रोड, रिवाड़ी रोड, गुड़गांवा रोड और रिवाड़ी रोड के बीच इलाके में बहुत खारा पानी कई जगह है। मुझे बताएं वो आदमी आके कि उसने इरिगेशन के नाम से कहीं एक नहर का काम, कोई नई नहर डलवाई हो या कुछ बनवाया हो, मुझे बताएं। जहाँ तक, हाँ, मैं एक चीज़ जरूर कहता हूँ, बादली हलके का अपमान करने का काम जरूर किया। किसी को कुछ बोलते थे, अहंकार के घोड़े पर सवार होकर किसी को कुछ बोलते थे। ये मैं अपने ऊपर भी आता हूँ। मैं 5 साल तक बादली हलके की जनता ने मुझे ताकत दी और वो ताकत मैं ईमानदारी से कहता हूँ और भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ, मैंने उस ईमानदारी से रोड से लेकर विधानसभा तक मैंने उस बात को मजबूती से उठाया है। चाहे वो सड़क की बात थी, चाहे वो स्कूलों की बात थी, चाहे वो मिनी सेक्रेट बादली की बात थी, चाहे हॉस्पिटल की बात थी, चाहे चलान की बात थी, चाहे जाट आंदोलन की बात थी, चाहे राजपूत करनी सेना की बात थी, चाहे हाई रेजिमेंट की बात थी, चाहे 12 बिरादरियों की धोड़ी की मालकिन हक की बूढ़ेदार, चाहे उसमें 12 बिरादरी थी उनकी बात थी, चाहे युवाओं की बात थी, और सबसे बड़ा बात नशा और अपराध के खिलाफ मैंने बादली हलके में कमर तोड़ने का काम किया। जो रही सही जो बातें हैं, मैं संकल्प लेता हूँ इस बात के लिए। अब राज आ रहा है, 10 साल में राज आ रहा है,
मैं वही बादली देखना चाहता हूँ जो आज से चौधरी धीरपाल जी इसके मुख्यमंत्री MLA होते थे, मंत्री होते थे। जो अमन चैन भाईचारा, हम बादली हल्के में अमन चैन भाईचारा चाहते हैं। रही विकास की बात, मैंने जो मेरे को ग्रांट मिली ना, ये लोग कहते हैं भाई वो ग्रांट, ये MLA भी रह लिए, मंत्री भी रह लिए जो मेरे पर ब्लेम लगाते हैं। मुझे ये बताओ, मैं बादली हल्के की जनता को आज ये भी साफ करना चाहता हूँ कि आज तक कभी किसी MLA के पास, किसी MLA के खाते में कभी कोई ग्रांट आती हो तो बताओ। हमारे पास काम मांगे जाते हैं, हमारे को सपोज करो कह दिया 5 करोड़ आपको ग्रांट देंगे, वो 5 करोड़ कहाँ जाते हैं? वो सीधे एक्शन के खाते में जाते हैं, सरपंचों के खाते में जाते हैं। विधायक के पास 1 पैसा नहीं आता कभी भी। और मेरे को 12 करोड़ रुपए की ग्रांट तो मेरे हिस्से की मिली, पर मैं एक चीज़ ज़रूर कह रहा हूँ, मैंने लड़ाई लड़ विधानसभा में, चाहे वो लवारी गांव की बात थी, चाहे और गांव की बात थी, चाहे इस्मालपुर की बात थी, चाहे बुपड़िया की बात थी, चाहे हमारे सिलाना की बात थी, चाहे खुड्डण की बात थी, बहुत ऐसे थे। मैंने विधानसभा में उठा के अलग से भी काफ़ी पैसा मैंने लिया और जितना मेरे से ग्रांट मिली मैंने इलाके में लगाई, ईमानदारी से लगाई। मेरा इससे बताइए, मैं विपक्ष में था। जिन उम्मीदवारों ने और भी कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए जिन्होंने आवेदन किए थे, जो क्योंकि आवेदन मांगे गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उन उम्मीदवारों में नाराजगी है टिकट ना मिलेंगे क्योंकि आप पर विश्वास जताया, तो उन उम्मीदवारों के लिए क्या मैसेज जाएगा? देखिए, वो मेरे भाई हैं सारे, और सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, भाई दीपेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। सारे एक होके इलेक्शन लड़ेंगे। और प्रदेश में ये जो मेरे साथी हैं, जायज़ सी बात है, जो टिकट मांगता है थोड़ी बहुत नाराज़गी होती है। सारे भाई हैं, सबके पास मैं जाऊँगा, स्वयं भी जाऊँगा, सबसे बात भी कर रहा हूँ। सब मेरे साथ हैं, पार्टी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के, दीपेंद्र हुड्डा के साथ है। विधायक जी, कल आप नामांकन भर रहे हो, अपनी जो बादली की जनता को कैसे दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बादली हल्के का कोटि में धन्यवाद करता हूँ। जो कल जब मैं दिल्ली से आया टिकट लेके, तो मेरे चाचा ताऊओं ने, मेरे भाइयों ने, नौजवान साथियों ने, माता शक्ति ने भी जो अपने बेटे का हौसला बढ़ाया, जो मान सम्मान दिया, जो इज्जत दी, मेरे पे कई इतना कर्ज इस बादली हल्के की जनता ने चढ़ाया है। और मैं आज आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, बादली हल्के की जनता को राज आ रहा है, उनका राज आएगा, आम व्यक्ति का राज आएगा। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और उस कर्ज को मैं और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों भाई मिलके एक नई बादली हल्का को नई ऊंचाई तक ले जाने का हम काम करेंगे। बादली हल्के के जो समर्थक हैं आपके, वो आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बादली हल्के के समर्थक हैं, वो मेरे साथी हैं, वो कुछ भी देख सकते हैं, पर जब मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूँ, बादली का प्रत्येक व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा है, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम सारे मुख्यमंत्री हैं। तो मेरा कोई सपना नहीं है, मेरा सपना एक है कि मेरा भाई दीपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा अभी फ़िलहाल मुख्यमंत्री बने। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, मुझे नहीं पता लोग क्या कहते क्या नहीं कहते, मैं इस पर नहीं करता, पर मेरे शरीर का खून का एक एक कतरा इस बादली हल्के के लिए समर्पित है, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और हुड्डा फैमिली के लिए समर्पित है। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं पार्टी का और हुड्डा साहब का एक पारिवारिक और ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। बादली की जनता के लिए क्या संदेश? देखिए, एक तो मैं आप सब से, बादली हल्के के सारे साथियों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल, भाई समय एक दिन का मिला है, कल आप अपना नॉमिनेशन भरोगे, बादली की जनता भरेगी, मैं नहीं भरूंगा, बादली की जनता भरेगी। कल 1 बजे के करीब दीपेंद्र हुड्डा जी पहुँचेंगे। तो मैं आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे साथी, जो कार्यालय भी खुला है और बस स्टैंड, मेन बस स्टैंड पे सारे इकट्ठे होके कल अपना पर्चा दाखिल करेंगे। और इसमें हम सब के लाडले भाई नेता, आपके अपने बेटे और इस हरियाणा का भविष्य सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, भाई किसी दौर फ़ोन नहीं गए, किसी दौर बात नहीं हो पाई, एक दिन का समय मिला है, सारे भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे साथी कल अपने भाई का आशीर्वाद, जो आपने जब आए, जो 11:30 बजे तक रात में आप लोगों ने 9 घंटे तक 23 किलोमीटर का सफ़र तय करा के आशीर्वाद दिया, तो कल अपने भाई के लिए 2 घंटे का समय निकाल के अपने भाई दीपेंद्र जी को और अपने भाई कुलदीप को, दोनों को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आए।